जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील चौरसिया सावन। मैं इस समय केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर में पीजीटी हिंदी पद पर हूं और साथियों का अक्सर फ़ोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर आपके वहां जब कॉन्टैक्ट बेस पे ही सही, जब शिक्षकों की भर्ती होनी होगी अर्थात इंटरव्यू जब होगा तो सूचित कीजिएगा। तो मैंने उन्हें बोला था कि मैं ज़रूर वीडियो बना के बताऊंगा। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब इंटरव्यू होगा, इससे संबंधित जो अखबार में विज्ञापन आया था वो भी हम दिखाएंगे और सैलरी कितनी होने वाली है सब कुछ हम बताएंगे और किस विषय से संबंधित कौन सी योग्यता चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप आराम से देखिए और समझिए। और अगर केबीएस में जो भर्ती आएगी उसके लिए हम इंटरव्यू की भी तैयारी करवाते हैं। तो कुल मिलाकर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, या जो भी नई जानकारी होती है या जो भी भर्ती संबंधित सूचना होती है या जो भी सूचना होती है उसको पाने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए हम फॉर्म को समझते हैं, देखते हैं। जैसे ये जो फॉर्म है विशेष रूप से केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर के लिए है, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय गांगरानी के लिए है, लेकिन आप जहाँ भी हों, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे दिल्ली में हैं, चाहे जिस भी राज्य में हैं, आपके आसपास में जो भी केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ पर आप पता कर लीजिए। विशेष रूप से नए सत्र की शुरुआत में अर्थात मार्च अप्रैल में इंटरव्यू हर जगह होता है, साक्षात्कार होता है, कई जगह पर रिटेन एग्ज़ाम भी होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो आप पता कर सकते हैं, बाकी इस पत्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन सी योग्यता होती है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, जहाँ यहाँ मान लीजिए कि कैंडिडेट का नाम आप भर देंगे, ठीक, यहाँ फादर का नाम भरेंगे, ठीक, ये सामान्य सी बात है, डेट ऑफ बर्थ सबको पता होता है। और इसके बाद से जो बेसिक चीज़ें होती हैं, यहाँ पर कैंडिडेट का एड्रेस होता है और फ़ोटो भी आप चिपकाएंगे। कहाँ पे? इस जगह पे फ़ोटो चिपकाएंगे, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक। उसके बाद से आपका जो क्वालिफ़िकेशन होता है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको आप इसमें आराम से भर सकते हैं। मैं एक एक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अनावश्यक रूप से वीडियो बड़ी हो जाएगी तो क्या फ़ायदा। कम समय में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये सब आपने कई बार भरा भी होगा। ये जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन होगा वह यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड बाई 18 फरवरी 2024 तक, ठीक है, ये है। इसके साथ साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कौन कौन सी है इसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बीएड है तो भरेंगे, डीएलएड है तो सीटेट आपका प्राइमरी के लिए अगर डाल रहे हैं तो सीटेट होना चाहिए। इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि सीटेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास सीटेट होना चाहिए। प्राइमरी के लिए भर रहे हैं तो 1 से 5 तक का सीटेट यानी प्राइमरी लेवल का सीटेट होना चाहिए। और 6 से 8 के लिए यानी टीजीटी पद के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो 6 से 8 तक का जो सीटेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। फिर बीएड स्पेशल काउंसलिंग के लिए मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। फिर एक्सपीरियंस अगर कोई है, कहीं आपने पढ़ाया है तो उसका सर्टिफिकेट लगाइए और यहाँ लिखिए, भरिए। फिर बाकी ये चीज़ें आप भर सकते हैं, देख सकते हैं, आप पढ़िए आराम से और इस चीज़ को आप भरिएगा। अंडरटेकिंग भी आपको देना होगा, इस चीज़ को आप आराम से पढ़ लीजिए और फिर पढ़ने के बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और जिस स्थान से हैं उस चीज़ को आप यहाँ पे भरेंगे। ये आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा अभी हम आगे बताएंगे आपको। अब देखिए अखबार में भी एक गजट हुआ था, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर, पता भी है इसमें। और संविदा एवं अनुबंध के आधार पर शिक्षकों के नियोजन हेतु सीधा साक्षात्कार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन किन विषयों में इंटरव्यू होना है। तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर में 2025-26 के लिए पीजीटी गणित पद के लिए, ठीक, टीजीटी जीव विज्ञान, टीजीटी सामाजिक विज्ञान, टीजीटी संस्कृत पद के लिए, तथा प्राथमिक शिक्षक बाल बालिका 3, इसमें बाल बालिका 1, 2, 3 होता है तो हमारे वहाँ भी 3 है, अर्थात नर्सरी शिक्षक के लिए। कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए आप आ सकते हैं, परामर्शदाता के लिए, नर्स, विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर एवं
खेल प्रशिक्षक हेतु पूर्णतः अस्थायी पदों के लिए संविदा के आधार पर रिजर्व पैनल बनाने तथा आवश्यकतानुसार सेवाएं लेने हेतु साक्षात्कार निम्न विवरणानुसार आयोजित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप को विद्यालय के इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस फॉर्म को भर सकते हैं। सभी पद को आप देख सकते हैं। डेट पे विशेष ध्यान दीजिए कि किस तारीख को कौन सा इंटरव्यू है। जैसे आप देख सकते हैं 4 मार्च 2025 को किन किन विषयों का होगा, तो विषय सामने लिखे हुए हैं। फिर 5 तारीख को किन किन विषयों का होगा वो भी आप सामने देख सकते हैं। समय आपके आने का क्या है, तो 4 और 5 तारीख को प्रातः 10 बजे आपको समय दिया गया है। उससे पहले आप आ जाइए, जहाँ साक्षात्कार तिथि समय 10 बजे से पहले आइए, ठीक। और एक चीज़ मैं बता दूँ, और केबी गांगरानी में आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो कुछ खा पी के आइएगा और हो सके तो लंच की व्यवस्था लेके आइएगा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा बढ़ा के लाइएगा, क्योंकि अगर रात हो जाए तो फिर रात के लिए भी कुछ खाने पीने के लिए सब शाम तक के लिए, क्योंकि एक बार एंट्री हो जाएगी तो इंटरव्यू होने के बाद ही बाहर जाएंगे तो बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए भूख से तड़पने से अच्छा है कि कुछ प्रबंध करके आइए, कुछ खा पी के आइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, वही चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। और पीजीटी गणित के लिए क्या योग्यता है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। इस पे गणित में एनसीईआरटी के रीजनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन से 2 वर्ष का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए, ठीक। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, 50% के साथ एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, बीएड या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री होनी चाहिए पीजीटी मैथ्स के लिए, ठीक। और ये भी ये समय भी यहाँ पे है कि 4 मार्च 2024 को 9 बजे से साक्षात्कार 10 बजे के बीच में, मतलब आपको उपस्थित हो जाना है, सब कोई डॉक्यूमेंट आप तैयार कर देना है, इंग्लिश में समझिए इसको। फिर टीजीटी जीव विज्ञान के लिए पोस्ट खाली है, इस पर आप ध्यान दीजिए। और इसमें भी क्या है, कुल 50% अंकों के साथ वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ ग्रेजुएशन, बीएड तथा सीटेट 6 से 8वीं तक उत्तीर्ण ये उपलब्ध होना चाहिए, ठीक। टीजीटी संस्कृत के लिए पोस्ट खाली है, इसके लिए क्या है, कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में एनसीईआरटी रीजनल कॉलेज से ग्रेजुएशन का 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। या कुछ और भी बातें हैं, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए, ठीक। टीजीटी एमसी संस्कृत सब कुछ के लिए है। यहाँ पे आप वीडियो को रोक कर आप अंग्रेजी में भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक। बाल वाटिका के लिए क्या योग्यता है, ठीक। तो बाल वाटिका को समझिए, इसके लिए 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम नर्सरी टीचर एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक। या कम से कम प्री स्कूल प्रोजुकेशन 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा इन ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECED या बीएड नर्सरी होना चाहिए, ठीक। इसके बाद से कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कक्षा 3 से 10वीं के लिए, ठीक ना, ये सब चीज़ें हैं। इसमें अब फिर नर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नर्सिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षक भी अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा या डीएलएड एवं सीटेट 1 से 5 वाला उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएड स्वीकार नहीं है, ठीक ना, इस पे ध्यान देना है आपको। साथियों, शैक्षणिक काउंसलर पद के लिए भी भर्ती आई हुई है, इस पे भी इंटरव्यू होगा, जिसके लिए अनिवार्य योग्यता है बीए, बीएससी डिग्री के साथ शैक्षणिक काउंसलिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा वांछनीय। शैक्षिक काउंसलिंग का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। 5 तारीख को इंटरव्यू होगा इसका।
विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर का भी इंटरव्यू होगा। और इसके लिए क्या योग्यता है, तो इसके लिए भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त एवं RCI पंजीकृत संस्थान से B.Ed विशेष शिक्षा या समकक्ष होना चाहिए। ठीक। स्पोर्ट्स कोच यानी खो खो प्रशिक्षण को वरीयता दी जाएगी इसमें। साक्षात्कार स्थल क्या है, तो केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर, इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर, गांगरानी जो गांव है पता ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कई बार आप नेट पे जब सर्च करके आएंगे गूगल मैप से तो आपको शहर में पहुंचा देगा, क्योंकि विद्यालय इससे पहले पडरौना शहर में था, कुछ वर्ष पहले था, वहाँ से अब केंद्रीय विद्यालय गांगरानी में आ गया है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, पता आप देखिएगा और इस पता के माध्यम से आप आइएगा। मैप का लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से आप आ सकते हैं। विशेष बातें क्या हैं, विशेष बातों पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती हैं। और विशेष बातें यह हैं कि प्रातः 10:30 बजे तक आने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 10:30 क्या ध्यान देना है, अरे 9 साढ़े 9 बजे तक आराम से आ जाइए, 10 बजे तक आ जाइए। ठीक। पैनल साक्षात्कार एवं मेरिट के आधार पर बनाया जाना है। ठीक ना, इस पे देखिए, पैनल साक्षात्कार एवं मेरिट के आधार पर बनेगा। साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों के समान होने पर न्यूनतम योग्यता में अधिक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। और विशेष निर्देश क्या है, अभ्यर्थी साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होंगे एवं मूल दस्तावेज साथ लाएं। ठीक है, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, मूल दस्तावेज लेके आएंगे। आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करें। ठीक। अंतिम चयन पैनल में नाम आना नियुक्ति का आधार नहीं माना जाएगा। विद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार रिक्ति होने पर चयनित प्रत्याशी को वरिष्ठता क्रम से अनुबंध आधार पर बुलाया जाएगा। ठीक ना। सेवा काल सत्र 2025-26 के लिए पूर्णतः अंशकालीन, मतलब अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। साक्षात्कार यदि किसी का TAD आपको नहीं दिया जाएगा। आवेदक केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के पाली अथवा पारिवारिक सदस्य होने की सूचना आवेदन पत्र के साथ लिखित में प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी अलग अलग पदों हेतु अलग अलग आवेदन जमा करेंगे। जैसे अलग अलग पदों पे आपको इंटरव्यू देना है तो अलग अलग आवेदन आप भरेंगे, बाकी चीज़ें आप आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है। वेतन सैलरी कितनी मिलती है ये आपको समझना ज़रूरी है। कई साथी तो विशेष रूप से इसी जानकारी के लिए वीडियो देख भी रहे होंगे। तो जो सैलरी होती है, तो अगर PGT पद के लिए आप हैं, चाहे PGT हिंदी हो, PGT कोई भी हो, ठीक है, PGT इंग्लिश हो, उसके लिए सैलरी आपकी बनेगी 27,500 रुपये। नॉर्मल स्टेशन के लिए है, ठीक है, एक होता है हार्ड स्टेशन, एक होता है नॉर्मल स्टेशन। तो नॉर्मल स्टेशन के लिए 27,500। तो हमारा जो केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर है, जो उत्तर प्रदेश में है, ये नॉर्मल है। TGT ऑल सब्जेक्ट के लिए 26,250। PRT और बाल बाटिका नर्सरी टीचर के लिए 21,250 रुपये। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 26,250 रुपये मिलेंगे। ठीक। काउंसलर के लिए 26,250 रुपये मिलेंगे। स्पेशल एजुकेटर के लिए 21,250। स्पेशल कोच के लिए 21,250 रुपये। और नर्स के लिए 750 पर डे फॉर फिजिकल अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन विद्यालय। इस बात पे आपको ध्यान देना है, नर्स के लिए नियम है। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार समय समय पर परिवर्तनीय एवं शर्तें लागू होंगे। ठीक। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास रहा। और फिर मैं आपको बता दूं कि अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो भी अपडेट्स होते हैं भर्ती से संबंधित, इंटरव्यू से संबंधित, एडमिशन से संबंधित, तो हम आपको अपडेट कराते रहते हैं, बताते रहते हैं। और पुनः मैं बता दूं कि अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपके लिए है। हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मतलब सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू से संबंधित, इसकी तैयारी से संबंधित। तो हमसे जुड़े रहिए। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।